अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकतुह। प्यारे भाइयों और बहनों, ईद उल अधा यानी बकरा ईद मुसलमानों के लिए अल्लाह की रहमत और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की सुन्नत का पाक त्योहार है। इस पवित्र दिन पर हम सब खुदा की रजा के लिए अपने जानवरों की कुर्बानी करते हैं ताकि गरीबों और जरूरतमंदों तक खुशियां पहुंच सकें। लेकिन जैसे जैसे ईद का दिन नजदीक आता है, सरकार की ओर से भी कुछ नए नियम और गाइडलाइंस जारी होते हैं जो इस्लामी रीति रिवाजों के साथ साथ सार्वजनिक व्यवस्था और सफाई को भी ध्यान में रखते हैं। इस बार मोदी सरकार ने बकरा ईद 2025 के लिए 5 खास नई पाबंदियां लागू की हैं, जिनका पालन हर मुसलमान भाइयों के लिए जरूरी है ताकि इस पाक त्योहार की शान बरकरार रहे और किसी को कोई परेशानी न हो। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस वीडियो में हम आपको इन 5 नई गाइडलाइंस के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि आप पूरी जानकारी के साथ इस सुन्नत को अदा कर सकें और अनजाने में किसी कानून का उल्लंघन न करें। चलिए जानें क्या हैं ये नए नियम जो इस बार 2025 में बकरा ईद पर लागू होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, कुर्बानी करना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैगंबर की सुन्नत है और यह हर उस मुसलमान पर फर्ज है जिसके पास पर्याप्त दौलत और संसाधन हो। यदि कोई इस हकीकत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता तो वह गुनाहगार माना जाएगा। इसलिए जो भी दौलतमंद मुसलमान हैं उन्हें जरूर कुर्बानी करनी चाहिए। अब बात करते हैं सरकार की पहली गाइडलाइन की। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी मुसलमान खुले मैदान या सड़क किनारे कुर्बानी करने की भूल न करे। खासकर बकरा ईद के दिन कई बार लोग सड़क के बीच या सार्वजनिक जगहों पर जानवरों की कुर्बानी कर देते हैं, जिससे राहगीरों को परेशानी होती है और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं भी बन जाती हैं। इसलिए इस बार सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि सड़क या खुले स्थानों पर कुर्बानी करना सख्त मना है और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस नियम के पालन की निगरानी के लिए सरकार के अधिकारी मुस्लिम इलाकों में जगह जगह तैनात रहेंगे और ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जाएगी। मेरे सभी मुस्लिम भाइयों से विशेष अपील है कि वे सड़क किनारे या खुले में कुर्बानी बिल्कुल न करें और अपने इलाकों की साफ सफाई का खास ध्यान रखें, क्योंकि हर साल कुर्बानी के दिन मुस्लिम मोहल्लों में गंदगी और बदबू की शिकायतें आती हैं जो किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। इसलिए कुर्बानी को पूरी साफ सफाई के साथ अंजाम दें। सरकार की दूसरी गाइडलाइन यह कहती है कि कोई भी ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए न चुने जिस पर भारत सरकार ने पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी हो। इसका मतलब साफ है कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी करना कानूनन अपराध है। किसी भी मुसलमान को बकरा ईद के मौके पर गाय की कुर्बानी करने से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। यह हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू भाई गाय को अपनी माता समान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसलिए इस नाजुक मुद्दे को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कई बार गाय की कुर्बानी को लेकर गलतफहमियां और अफवाहें फैल जाती हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। इसलिए बकरा ईद 2025 में गाय की कुर्बानी से पूरी तरह बचना आवश्यक है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोदी सरकार ने इस पर सख्त नजर रखी है और अपने सभी उच्च अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वे इस नियम का सख्ती से पालन करवाएं। इसके अलावा मोदी सरकार की तीसरी गाइडलाइन यह है कि कुर्बानी के बाद मिले मांस को गैर मुस्लिम इलाकों में लेकर जाना बिल्कुल मना है। विशेषकर हिंदू बस्तियों में गोश्त लेकर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां के लोग आमतौर पर इस पर असहज महसूस करते हैं। अगर कहीं मांस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना जरूरी हो तो इसे काली पन्नी में छुपाकर ले जाएं ताकि किसी को असुविधा न हो। इन निर्देशों को सही तरीके से लागू कराने के लिए सरकार ने अपने आला अधिकारियों को भी कड़ा दायित्व सौंपा है ताकि किसी भी इलाके में विवाद न हो और शांति बनी रहे। चौथी गाइडलाइन में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी मुसलमान को अपने कुर्बानी के जानवर की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग उत्साह में या दिखावे के लिए कुर्बानी के दौरान की वीडियोस सोशल प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं,
जो बिल्कुल गलत है। इस बार बकरा ईद 2025 पर साइबर पुलिस पूरी तरह से सक्रिय रहेगी और जिन लोगों को इस नियम का उल्लंघन करते पकड़ा जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नंबर 5, मोदी सरकार अपनी 5वीं गाइडलाइन में यह फरमान जारी करती है, भीड़ लगाकर कुर्बानी हरगिज ना की जाए, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, जहां कुर्बानी की जा रही होती है उसके इर्द गिर्द लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है और कई मर्तबा ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। इसीलिए इस चीज को रोकने के लिए मोदी सरकार ने यह नई गाइडलाइन जारी करी है। कोई भी मुसलमान भीड़ लगाकर कुर्बानी बिल्कुल भी ना करें। यानी कि यहां मोदी सरकार का सीधा सीधा यह कहना है, या तो आप कुर्बानी अपने घर के अंदर करें या फिर स्लैटर हाउस में करें। इन दो जगह के अलावा बीच रोड पर या फिर भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। बाकी दोस्तों, हम सब जानते हैं, पिछले साल हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई ने न समझी कि बुनियाद पर इन गाइडलाइन का उल्लंघन किया और फिर उनको जेल तक जाना पड़ गया। इसीलिए मोदी सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन को खुद भी फॉलो करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी फॉलो करने के लिए बोले। कुछ और जरूरी बातें, कोई भी व्यापारी कुर्बानी के जानवर के साथ छेड़छाड़ या फिर उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करे, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, बकरा ईद जैसे ही करीब आती है तभी बहुत सारे व्यापारी कुर्बानी के जानवर के अंदर गलत तरीके से पानी भरकर बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनको ज्यादा कीमत मिले। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने उन सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है जो लोग कुर्बानी के जानवर को गलत तरीके से मोटा करके मार्केट में बेचते हैं। और इस चीज को रोकने के लिए मोदी सरकार के सभी आला अधिकारी जगह जगह मुस्तैद रहेंगे और अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया उसके खिलाफ जुर्माना और साथ में कई सालों तक की जेल भी हो सकती है। सभी लोगों से निवेदन है, कोई भी इस तरह की नीच हरकत इस बकरा ईद 2025 में भूल कर भी ना करें, क्योंकि अक्सर मार्केट में देखा जाता है कि बकरे के पेट के अंदर पानी भर दिया जाता है। कुर्बानी वाले दिन अपने मोहल्ले और अपनी बस्तियों में खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखें, यानी कि जो कुर्बानी के जानवर के अंदर का वेस्ट मटेरियल है उसको मोहल्ले की डस्टबिन के अंदर ही फेंके, बीच रोड पर या फिर इधर उधर भूलकर भी ना फेंके, क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं, कुर्बानी वाले दिन कुर्बानी के जानवर का वेस्ट मटेरियल हम इधर उधर फेंक देते हैं, जो कि सरासर गलत है। आपको कुर्बानी के जानवर का वेस्ट मटेरियल अपने मोहल्ले या बस्ती के डस्टबिन के अंदर ही डालना है, जिससे कि वहां से सरकारी गाड़ी आसानी से उठाकर ले जाए और आपका मोहल्ला और बस्ती एकदम साफ रहे। इसलिए मोदी सरकार की ओर से जारी की गई सभी गाइडलाइन को सही तरीके से फॉलो करें और किसी भी गाइडलाइंस का उल्लंघन बिल्कुल भी ना करें। बाकी दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं, कुर्बानी केवल अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, ना कि दिखावे के लिए। और अगर कोई मुसलमान दिखावे की नीयत से कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, केवल उस इंसान को गोश्त खाने को मिल जाएगा। इसलिए बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी केवल अल्लाह की रजा के लिए करें और कुर्बानी के गोश्त को गरीबों के अंदर ज्यादा से ज्यादा बांटें। अगर कोई आपके पड़ोस में ऐसा है जिसके घर कुर्बानी नहीं हुई, उसके घर ज्यादा से ज्यादा गोश्त बांटे और साथ में जो घर के बाहर मांगने वाले आते हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा गोश्त दें, जिसकी बकरा ईद वाले दिन हर घर के अंदर खुशी पहुंच पाए। और आखिर में यही कहूंगा, मोदी सरकार की ओर से जारी की गई सभी गाइडलाइन को खुद फॉलो करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को फॉलो करने के लिए बोले। और साथ ही में अपने मोहल्ले अपनी बस्तियों में बकरा ईद वाले दिन साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। ऐसा ना हो कोई भी गैर मुस्लिम अगर मुस्लिम इलाके से गुजरता है बकरा ईद वाले दिन, उसके मन में किसी भी तरह का कोई गायक ख्याल ना आए, क्योंकि आम तौर पर हम कुर्बानी तो कर लेते हैं लेकिन कुर्बानी के जानवर का वेस्ट मटेरियल हम इधर उधर गली के नुक्कड़ या फिर मोहल्ले के नुक्कड़ पर फेंक देते हैं, जो कि सरासर गलत है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।